नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी, जो चैप्टर हमारा चल रहा है डाइवर्सिटीज, उसका किंगडम प्लांटी। और किंगडम प्लांटी का जो एक टॉपिक है उसके अंदर ब्रायोफाइटा। इससे पहले मैंने प्रीवियस क्लासेस में जो डिस्कस किया हुआ था वो एल्गी किया हुआ था। एल्गी के फीचर्स बताए हुए थे, एल्गी में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं वो बताए हुए थे, एल्गी के कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताए हुए थे। आज हम यहाँ पर ब्रायोफाइट प्लांट्स के बारे में बताएंगे। और ब्रायोफाइट के बाद आता है टाइडोफाइट, टाइडोफाइट के बाद आता है जिम्नोस्पर्म और उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। इस तरह से पांच भागों में जो प्लांटी किंगडम है उसको पांच भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, टाइडोफाइटा के बाद आएगा आपका जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद आएगा एंजियोस्पर्म। लेकिन उससे पहले आपने यदि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, तभी आपको वो टॉपिक पूरा समझ में आएगा। और यदि वो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिए। तो हम यहाँ पर ब्रायोफाइट से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रायोफाइट प्लांट जो होते हैं, देखिए जो एल्गी प्लांट थे वो कहाँ पे थे? पानी के अंदर। उसके बाद जब ब्रायोफाइटा प्लांट आते हैं तो ब्रायोफाइट प्लांट सबसे पहले जो जमीन पर उगने वाले प्लांट थे वो ब्रायोफाइट प्लांट थे। ब्रायोफाइट प्लांट को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऐसे जगह पर ये ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा उगते हैं जहां पर नमी रहती है। नमी वाली जगह पे ज्यादा मिलेंगे। दूसरा, इसके अंदर जो वस्कुलर टिश्यू होता है, वस्कुलर टिश्यू अपसेंट होता है, किसी भी तरह का कोई वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बड़े प्लांट नहीं होते, ज्यादा लंबे प्लांट नहीं होते। तो लंबे प्लांट नहीं होते तो उनमें पानी ऊपर तक पहुंचने के लिए जाइलम की आवश्यकता नहीं होती, फ्लोएम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए इन प्लांट्स को वस्कुलर टिश्यू की आवश्यकता नहीं होती। अब पानी ऊपर कैसे पहुंचता है? तो आपने वो देखा होगा, कॉटन देखा होगा। तो कॉटन को आप थोड़ा सा पानी के अंदर डालिए और धीमे 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 करके पूरी कॉटन गीली हो जाती है। तो ये जो प्लांट होते हैं उसी तरह के इनके अंदर टिश्यू होते हैं, उससे पूरा पानी ऊपर तक सर्कुलेट हो जाता है, मतलब कॉटन जैसे प्लांट होते हैं। दूसरी चीज, ये जो प्लांट होते हैं कुछ आर्थिक महत्व से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कहीं नदियों के किनारे यदि ये प्लांट्स की अधिकता है तो जो मिट्टी का कटाव होता है बारिश के दिनों में, वो कटाव को ये रोकते हैं। कुछ प्लांट्स, जो ब्रायोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनसे जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो भी बनाई जाती है। कुछ प्लांट्स को आपने देखा होगा, कुछ पैकिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कुछ आपके घर में ग्लास का सामान आता है, या आपने फल फ्रूट देखे होंगे जो डिब्बे के अंदर पैक होके आते हैं फल फ्रूट, तो उसके अंदर ये जो पैकिंग के लिए कुछ घास जैसी चीज भरी जाती है। तो ये कुछ होता है, ये ब्रायोफाइट प्लांट ही होते हैं, मॉस जिसे कहते हैं, मॉस होता है। तो इस तरह के इसका बहुत इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी है। तो हम ये ब्रायोफाइट जो प्लांट होते हैं दे आर जनरली ग्रो इन मॉइस्ट प्लेस, यानी कि जहां पर नमी होती है उस जगह ये प्लांट्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट, यानी कि ये जो है पृथ्वी के ऊपर, जमीन के ऊपर उगने वाले सबसे फर्स्ट प्लांट थे। ओके, इन प्लांट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस भी बोलते हैं। प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियंस, यदि कोई क्वेश्चन आता है प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस को समझाइए, तो आपको ब्रायोफाइट प्लांट के बारे में ही लिखना है। क्योंकि एम्फीबिया जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एम्फीबियंस किसे बोलते हैं, आगे जब आपको एनिमल में पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आएगा एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। तो क्लास एम्फीबिया में जैसे फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग पानी के ऊपर भी रहता है, पानी के नीचे भी रहता है और जमीन के ऊपर भी रह सकता है। तो ये जो फ्रॉग है उसको हम एम्फीबिया क्लास के अंदर रखते हैं। ऐसे ही ये भी एक तरह के एम्फीबियंस होते हैं, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस। इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जैसे फ्रॉग जो होता है उसके अंदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है और वो पानी की सहायता से ही रिप्रोडक्शन करता है। ऐसे ही ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें भी जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसमें पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम इसको एम्फीबियंस, प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियंस है वो ब्रायोफाइटा प्लांट्स को बोलते हैं। इसके बाद है देयर लाइफ साइकिल इंक्लूड गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ये दो चीजें कुछ नई आई हुई हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। क्या होता है
जो लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स थे उनमें दो स्टेज आती हैं, एल्गी में भी आती है, यहाँ पर भी आएंगी। गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, यानी कि जहां पर गैमीट तैयार हो रहे हैं, जिस प्लांट के अंदर गैमीट बन रहे हैं वो गैमीटोफाइट हो गया, और जहां पर स्पोर बन रहे हैं वो स्पोरोफाइट हो गया। तो ये जो स्टेज आती है जब गैमीटोफाइट तैयार होता है, इसके अंदर सबसे पहले गैमीट बनते हैं, वो प्लांट गैमीटोफाइट कहलाता है, और जब स्पोर गैमीट का फ्यूजन होगा और बाद में स्पोर बनेंगे तो स्पोरोफाइट अलग बनेगा। तो ऐसे ही इसके अंदर गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट, लेकिन जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमीटोफाइट प्लांट होती है, उसके अंदर कैप्सूल बनेगा या स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट को भी हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दो अलग अलग स्टेज होती है। मेन प्लांट बॉडीज गैमीटोफाइट, जो मेन प्लांट होता है वो क्या होता है, गैमीटोफाइट होता है मेन प्लांट। दे आर कंप्लीटली डिवाइड ऑफ वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर कंप्लीटली डिवाइड रहता है, जाइलम और फ्लोएम, जो वस्कुलर टिश्यू है वो एब्सेंट रहता है। दे रिप्रोड्यूस मेनली वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस होता है जो प्लांट्स, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है ना, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के द्वारा होता है। ज्यादातर इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। जैसे कुछ एक ब्रायोफिल्म प्लांट होता है, लोकल भाषा में हम उसको पत्थरचटा बोलते हैं, तो वो प्लांट के अंदर जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, उसकी लीफ से ही नया प्लांट्स तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है जायगोट फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद स्पोरोफाइट डिवाइड बाय फुट, सीटा एंड कैप्सूल्स। जो गैमीटोफाइट प्लांट होगा उसके ऊपर स्पोरोफाइट तैयार होगा, और स्पोरोफाइट के अंदर जो है तीन भागों में उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एक प्लांट है और इस प्लांट के अंदर यहाँ पर एक कैप्सूल बना हुआ है, ये कैप्सूल है, यहाँ पर फुट होगा और ये सीटा होगा, तो इस तरह से रहता है। इसके बाद कैप्सूल ऑब्टेन्ड हैप्लॉइड स्पोर विच शेप्ड एंड साइज, जो सिमिलर शेप्ड एंड साइज रहते हैं, जो स्पोर तैयार होते हैं स्पोरोफाइट के अंदर, जो इसमें बनते हैं वो सिमिलर होते हैं, शेप और साइज के सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट है स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज न्यू गैमीटोफाइट। जब वो स्पोर जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होने के बाद जो स्पोर होंगे वो क्या करते हैं, नया गैमीटोफाइट प्लांट्स तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो स्पोर है उसके अंदर एक तरह से मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस के बाद जो स्पोर तैयार होंगे और वो जो स्पोर होंगे वो नया गैमीटोफाइट प्लांट तैयार करेंगे। तो इस तरह की ये चलती रहती है, इसके अंदर प्रोसेस चलती रहती है। अब इस प्लांट में जो इसके प्लांट्स के नाम आते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आएगा रिक्सिया, एक प्लांट होता है, नया प्लांट, नया नाम है आपके लिए, रिक्सिया। मार्केंसिया, पोलेरा, पोलेराला। नेक्स्ट है एंथ्रोसेरोस, इसके बाद है स्फेग्नम, और इसके बाद है फ्यूनेरिया। तो ये कुछ नए नाम है आपके लिए, रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला, एंथ्रोसेरोस, स्फेग्नम एंड फ्यूनेरिया। ओके, ये नाम आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसके अंदर डायग्राम भी बने हैं, इस तरह के डायग्राम मिलेंगे, जैसे ये रिक्सिया है, मार्केंसिया है, फ्यूनेरिया है, तो इस तरह के डायग्राम मिलेंगे। जो लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं इसमें भी लोअर कैटेगरी के जो प्लांट होंगे वो रिक्सिया और मार्केंसिया होगा, जो हाई कैटेगरी में प्लांट होगा वो स्फेग्नम, फ्यूनेरिया, इस टाइप के प्लांट होंगे। ओके, तो इस तरह से रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला, एंथ्रोसरोस, स्फेग्नम एंड फ्यूनेरिया, ये बार बार आप नाम रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे। रिक्सिया, मार्केंसिया, पोलेरा, एंथ्रोसरोस, स्फेग्नम एंड फ्यूनेरिया। ओके, इसके बाद अब आगे चलते हैं इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के ऊपर, आर्थिक महत्व के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको एल्गी प्लांट्स बताया, एल्गी प्लांट के क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उसका उपयोग है, ऐसे ही ब्रायोफाइट जो प्लांट होते हैं इनके क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होते हैं। इकोनॉमिक जो इंपोर्टेंस है इसमें सबसे फर्स्ट जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है वो होता है
इकोलॉजिकली ब्रायोफाइटा आर वेरी इंपॉर्टेंट, मॉसेस आर सिग्निफिकेंट सॉइल वाइंडर, हेंस दे कैन स्टॉप सॉइल इरोशन। यानी कि ये जो मॉसेस प्लांट होते हैं, इकोलॉजिकल ब्रायोफाइटा इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट होते हैं। ये जो है सॉइल बाइंडर, सॉइल को बाइंड करने के काम में आते हैं, और जो मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोशन होता है, उसको रोकने के काम में आते हैं। ओके, तो ये नदियों के किनारे बहुत ज्यादा मात्रा में फैले रहते हैं। जैसे घास रहती है ना, बिल्कुल उसकी जड़ें जो है वो मिट्टी को बांध लेती हैं, उसी तरह से ये प्लांट भी उसी तरह से ये मिट्टी को बांध के बाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है द ड्राई प्लांट ऑफ मॉसेस आर यूज पैकिंग मटेरियल, ग्लासवेयर, टॉय एंड फ्रूट। जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, ये ड्राई जो प्लांट होता है, मॉस प्लांट होता है, उसका यूज पैकिंग मटेरियल के लिए किया जाता है। ग्लासवेयर, कुछ टॉयज होते हैं, कुछ फ्रूट आपने देखे होंगे जो पैकिंग होके आते हैं फ्रूट, तो उसमें जो घास फूस भरी रहती है वो मॉस होती है। ओके, मॉस जो है वो ब्रायोफाइट प्लांट है। नेक्स्ट है ड्यू टू एंटीसेप्टिक स्फेग्नम। एक स्फेग्नम जो ब्रायोफाइटा है, इसका यूज हम एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। जब कभी चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें एंटीबायोटिक के रूप में भी हम कर सकते हैं। ओके, या उसको एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक के रूप में भी कर सकते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्मॉल मॉस यूज प्लेस ऑफ कॉटन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें उस समय कॉटन ज्यादा नहीं थी, तो कॉटन की जगह इसका यूज किया गया था, स्फेग्नम का। ओके, सॉरी, मॉसेस का यूज किया गया था। जो स्मॉल मॉसेस होती है उसका यूज कॉटन की जगह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था। नेक्स्ट है द प्लांट मॉसेस ईटन फूड बाई कुछ हर्बेसियस। जो हर्बेसियस होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, वो इसको खाने के लिए भी यूज करते हैं। किसको? मॉस को खाने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह के इसके कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी है ब्रायोफाइट के। इस तरह से ये ब्रायोफाइट जो प्लांट है, आपको बहुत चीजें याद रखनी है इसमें। ये जो प्लांट है लोअर कैटेगरी के प्लांट आते हैं, जैसे एल्गी के बाद जो अर्थ के ऊपर आने वाले सबसे फर्स्ट प्लांट जो थे वो ब्रायोफाइट प्लांट थे। और इन प्लांट्स की जो स्टडी होती है उस स्टडी को हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी। इसमें कुछ जो प्लांट्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला, एंथ्रोसोरस, स्फेग्नम, फ्यूडेरिया। आपको जो डायग्राम है आपकी बुक्स में मिलेंगे। दूसरी चीज एक और कि इस वीडियो के बाद में, वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो के बाद में वहाँ जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरे एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो मिलेंगे। पार्ट 1 के अंदर अलग मिलेंगे, पार्ट 2 के अंदर अलग मिलेंगे। इस तरह से आपको इस पूरे चैप्टर, जो डाइवर्सिटी चैप्टर है, उसके नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे। आप उसको अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट जो किंगडम है हमारा, वो सॉरी, इसी प्लांट किंगडम के अंदर नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइट प्लांट। उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस। तो ब्रायोफाइटा के बाद आते हैं टेरिडोफाइटा। ओके, ये सब प्लांट किंगडम प्लांट के अंदर ही आते हैं। टेरिडोफाइटा जो प्लांट होते हैं, देखिए ब्रायोफाइट जो प्लांट थे वो जमीन पर उगने वाले प्रथम पौधे थे। उसके बाद उससे ज्यादा थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो लगातार एवोल्यूशन की दृष्टि से लगातार डेवलपमेंट होता चला आ रहा है। पहले पानी के अंदर प्लांट्स थे, उसके बाद पानी के ऊपर आए, उनके बाद उसमें थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ। मतलब जो ब्रायोफाइट पौधे थे उससे ज्यादा बड़े प्लांट्स कुछ आए। और ये जो प्लांट थे, इनकी जो प्लांट बॉडी थी वो रूट, स्टेम और लीव्स दोनों में डेवलप हुई। दूसरी चीज, ये फर्स्ट प्लांट्स थे, टेरिडोफाइट जो प्लांट थे वो फर्स्ट प्लांट थे जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट हुआ। जब जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये प्लांट्स थोड़े से बड़े प्लांट हुए, क्योंकि पानी ऊपर तक इसके अंदर चढ़ा होगा। तो टेरिडोफाइट आर फर्स्ट प्लांट दैट हैव इंक्लूड वस्कुलर बंडल, दे पॉसेस जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो प्रेजेंट था।
और ये जो फर्स्ट प्लांट्स थे इसके अंदर जो वस्कुलर बंडल्स बने, वस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम जब एक के उसी के अंदर होते हैं उसको हम वस्कुलर बंडल कहते हैं, जहां पर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, वस्कुलर बंडल ये संवहन बंडल। नेक्स्ट इसके बाद दे आर फर्स्ट प्लांट हुज मेन बॉडी ऑफ लाइफ साइकिल इज स्पोरोफाइट। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो ब्रायोफाइट प्लांट थे इनकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी, गैमेटोफाइट थी। अब यहाँ पर ये वाले जो प्लांट बने हैं, टाइडोफाइट जो प्लांट बने हैं, इनकी मेन प्लांट बॉडी कौन सी है, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है। तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है, मेन बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है। इस बॉडी का प्लांट बॉडी डिफरेंटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो मेन प्लांट बॉडी है इसमें रूट भी मिलेगा, स्टेम भी मिलेगा और लीव भी मिलेगा। ओके, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, लेकिन जो स्पोरोफाइट बनता है वो डिपेंड किसके ऊपर रहता है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। क्यों, गैमेटोफाइट के बाद गैमीट बनेंगे, उनमें आपस में फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, उसके बाद स्पोरोफाइट तैयार होगा। तो इस तरह से डिपेंड किसके ऊपर है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर है। दिस ग्रुप इंक्लूड बोथ टाइप ऑफ प्लांट्स, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, यानी कि जो ये स्पोरोफाइट जो प्लांट है इसमें दोनों तरह के स्पोर अवेलेबल होते हैं, होमोस्पोर भी होते हैं, हेट्रोस्पोर भी होते हैं। होमोस्पोर मतलब ऐसे कि दोनों स्पोर जो है वो एक जैसे स्पोर इसके अंदर बन रहे हैं, देखिए गोल, बिल्कुल साइज आकार दोनों में बराबर होते हैं, वो होमोस्पोर होते हैं। जब डिफरेंट टाइप के जो स्पोर है वो बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोस्पोर। कोई स्पोर छोटा होगा, कोई स्पोर बड़ा होगा, तो वो हेट्रोस्पोर होगा। तो इसके अंदर दोनों तरह के जो स्पोर तैयार होते हैं, होमोस्पोर भी बनते हैं और हेट्रोस्पोर भी बनते हैं। और जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट होकर, स्पोर जर्मिनेट टू गैमेटोफाइट, जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं, प्रोथैलस जिसे बोलते हैं। और गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया डेवलप होते हैं, जिसके अंदर एंथ्रीडिया बनते हैं और आर्किगोनिया के अंदर फीमेल जो पार्ट होता है आर्किगोनिया, आर्किगोनियम तैयार होगा। ओके, तो इस तरह से ये गैमेटोफाइट के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट है वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें भी जैसे ब्रायोफाइट प्लांट्स की तरह इसमें भी वाटर बहुत आवश्यक है फर्टिलाइजेशन के लिए। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड आर नॉट फॉर्म्ड इन देम, यानी कि इस प्लांट के अंदर भी फ्लावर नहीं मिलेगा, फ्रूट नहीं मिलेगा और सीड नहीं मिलेगा। देखने को ये जो टाइडोफाइट प्लांट है इसके अंदर भी फ्लावर नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा और सीड नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लावर, फ्रूट और सीड ये नहीं मिलेगा, केवल वस्कुलर टिश्यू मिलेगा। ब्रायोफाइटा में भी नहीं थे, फ्लावर भी नहीं था, फ्रूट भी नहीं था, सीड भी नहीं था और वहां पर वस्कुलर टिश्यू भी नहीं थे। यहाँ पर केवल वस्कुलर टिश्यू आ गए और ये तीनों चीजें इन प्लांट्स के अंदर, टाइडोफाइट जो प्लांट होते हैं इनके अंदर ये नहीं देखने को मिलेंगी। ओके, इनके एग्जाम्पल के रूप में आता है यहाँ पर साइलोटम, एक साइलोटम नाम का एक प्लांट होता है वो आता है, नए नाम है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम ये भी आएगा, सिलेजिनेला ये प्लांट भी आएगा। इसके अंदर हेट्रोस्पोरी बनती है, यानी कि अलग अलग तरह के स्पोर होते हैं। नेक्स्ट है इक्विशिटम, इक्विशिटम भी आएगा यहाँ पर। ड्रायोप्टेरिस एक प्लांट ही आता है, ड्रायोप्टेरिस, और एक प्लांट आता है मार्सिलिया। तो ये कुछ प्लांट हैं हेट्रोस, ये प्लांट जो है टाइडोफाइट प्लांट है, इनको आप बार बार पढ़िए, साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विशिटम, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया। ये प्लांट्स के डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक्स में बने हैं, आप उनको बार बार वहां पे देखिए तो आपको समझ में आ जाएंगे, नाम भी याद हो जाएंगे। साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विशिटम, ड्रायोप्टेरिस एंड मार्सिलिया। ओके, अब ये प्लांट्स के कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आते हैं, यानी कि इस प्लांट्स के भी आर्थिक महत्व होते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इस प्लांट के बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहुत से जो प्लांट होते हैं वो हम घरों पर या कुछ जो पार्क होते हैं उनके अंदर उनको सजावट के रूप में लगा लेते हैं। जैसे सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, ये प्लांट्स हम सजावट के रूप में लगाते हैं। दूसरा, इसके जो प्लांट है इसमें सिलेजिनेला स्टॉप सॉइल इरोजन, इरोजन करता है, ये सॉइल को, मृदा अपरदन को रोकता है। नेक्स्ट, लाइकोपोडियम जो प्लांट है, लाइकोपोडियम यूज्ड टू स्किन डिसीज, जो स्किन डिसीज होती है उसको
सही करने के लिए लाइकोपोडियम जो प्लांट होता है उसका भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट के भी कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। यहाँ पर ये कुछ डायग्राम मैंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा आप अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर उन डायग्राम को ज्यादा देखिए। तो ये जो टाइडोफाइट प्लांट है ये भी थर्ड नंबर के जो प्लांट आते हैं, फर्स्ट नंबर के आते हैं एल्गी, सेकंड नंबर पे आते हैं ब्रायोफाइटा और थर्ड नंबर पे आते हैं टाइडोफाइटा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बारे में बताएंगे। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं, उनको भी हम नग्न बीजी प्लांट बोलते हैं। और वहां पर बीज मिलेगा, यानी कि वहां पर सीड मिलेगा, सीड मिलता है। ये अभी तक जितने भी प्लांट मैंने तीनों बताए, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, यहाँ पे आपको सीड नहीं मिलेगा देखने को। लेकिन अब जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है वहां पे सीड मिलेगा, लेकिन वो जो सीड होगा वो नेक्ड सीड होगा, इसलिए उसके बाद फिर एंजियोस्पर्म प्लांट आते हैं। तो इनको भी आप अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, वहां से आपको नोट डाउन करने हैं। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।